आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ब्लैक फंगस ने प्रदेशवासियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और ये अपने आप में चिंता का विषय है और यही वजह कि हम कह रहे हैं कि कहर लगातार जारी है। इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की भारी कमी है, जिसके चलते सरकार ने केंद्र से अब 12,000 इंजेक्शन की डिमांड की है, जिससे कि सही वक्त पर मरीजों को दिया जा सके। सरकार ने 15,000 इंजेक्शन के लिए टेंडर भी फ्लॉट किए हैं, जिससे कि परेशानी मरीजों को आने वाले समय में ना हो, क्योंकि कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बड़ी उम्मीद जगी है। हरियाणा के रहने वाले 84 वर्षीय मोहब्बत भारत के पहले कोविड मरीज हैं, जिन्हें एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग दी गई। देश के मशहूर चिकित्सक मेदांता अस्पताल की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर सुशीला कटारिया ने कहा कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग कोविड के खिलाफ एक नया हथियार है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक नई उम्मीद जगाई है एंटीबॉडी कॉकटेल ने। क्या है ये एंटीबॉडी कॉकटेल और किस तरीके से कोरोना के मरीजों के लिए फायदेमंद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मेदांता अस्पताल से डॉक्टर सुशीला कटारिया जी हमारे साथ। सबसे मैम अगर हम बात करें एंटीबॉडी कॉकटेल, जिसका पहला मरीज भी जो है 84 साल के, हम मोहब्बत सिंह की बात कर रहे थे, वो ठीक हुए हैं। क्या है ये, अगर इस मेडिसिन की बात करें किस तरीके से ये फायदेमंद है और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो किस तरीके से? देखिए, एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो लैब में प्रिपेयर की हुई वो एंटीबॉडीज हैं जो इफेक्टिव स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ बाइंड करती हैं वायरस को, दूसरी नॉर्मल सेल्स को मारने में उनको प्रिवेंट करती हैं। और ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है, एक नहीं है, दो एंटीबॉडीज इकट्ठी हैं, तो इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल कह रहे हैं हम। कसेरिवमैब और एमडेमिवमैब का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये यूएस में इस पर रिसर्च हुई है और पेशेंट्स पे फिर इसको इस्तेमाल किया गया है और ये पाया गया है कि 70% रिडक्शन होती है हॉस्पिटलाइजेशन में और मोर्टेलिटी में। ये बीमारी के बहुत शुरुआत में दी जाती है, जिस टाइम पे वायरस आपकी बॉडी में रेप्लिकेट कर रहा होता है। सो ये दोनों एंटीबॉडीज भिन्न भिन्न तरीके से स्पाइक प्रोटीन पे बाइंड करती हैं, वायरस को किल कर देती हैं ताकि वो और सेल्स को खत्म ना कर सके और आगे चलकर बीमारी की तीव्रता को घटाती हैं। हमने इससे पहले देखा कि कई ऐसी मेडिसिन रही, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, कई ऐसे इंजेक्शन थे जो इसमें इस्तेमाल किए गए थे, अलग अलग इन्फेक्शन को लेके थे। इस मेडिसिन का, इस कॉकटेल का मेन पर्पस क्या कोरोना ही है या इससे पहले किसी और ने इस्तेमाल किया? देखिए, मोस्टली पहले जो दवाइयां इस्तेमाल हुई, चाहे वो रेमडेसिविर हो, फेविप्राविर हो, टोसिलिजुमैब हो, बारासिटिनिब हो, HCQS हो, ये सारी जो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सब दवाइयों को हम बोलते हैं रीपर्पजिंग ऑफ मेडिकेशन। मतलब किसी एक पर्पस, किसी एक बीमारी के लिए बनी है और फिर ये पाया गया या तो बीमारी की पैथोलॉजी से या उनके स्ट्रक्चर से कि ये दूसरी बीमारी में भी काम आ सकती हैं। सो ये रीपर्पज मेडिकेशन थी। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये स्पेसिफिकली कोविड वायरस के लिए ही बनी है और कोविड वायरस की तरफ ही डायरेक्टेड हैं। सो आप हाँ कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्पेसिफिक कोविड ट्रीटमेंट है। इसका नाम तो यूं तो शुरुआत हुई कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मेडिसिन लगी थी और वही भारत में पहले मरीज की बात करेंगे 84 साल के मोहब्बत सिंह, जिनको यहाँ पर लगी, उनका ट्रीटमेंट रहा। वो किस परिस्थितियों में यहाँ पर आए थे और अब क्या कुछ कंडीशन उनकी है, उनको कितने दिनों में ये दी गई थी? देखिए, ये बीमारी के बहुत शुरुआती समय में दी जाती है। पहले मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से पहले 10 दिन में दे सकते हैं, पर जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा रहता है। तो अपने लक्षणों का ध्यान रखें और जब लक्षण हो तो टेस्ट करवा सकते हैं, फिर अपनी एलिजिबिलिटीज के लिए चेक कर सकते हैं। ये टोटली एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट को आधे से पौना घंटा ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इंजेक्शन लेके चले जाते हैं और हमारे पेशेंट ठीक कर रहे हैं, ही इज डूइंग फाइन। तो अब उनकी किस तरीके की अगर हम बात करें हालात है, जो कि मोहब्बत सिंह जो 84 साल के थे, जो यहाँ पर ठीक हुए भारत के पहले ही कहेंगे हम उनको? जी, अभी उनको देखिए, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आइसोलेशन का प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ता है और बीमारी का जो पूरा स्वरूप है 14 दिन के लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसमें कोई बुखार या कोई और दिक्कत तो नहीं आए। सो इन सब लक्षणों का ध्यान रखने के लिए पेशेंट को हमेशा किसी होम केयर प्रोग्राम में रहना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से अपना हेल्थ को मॉनिटर करते रहना चाहिए। उनकी सेहत अच्छी है। एक बात जानना चाहेंगे, इस जो मेडिसिन जो आप बता रहे कॉकटेल की बात कर रहे हैं, ये कितने दिन तक रहती है? क्या इसके बाद दोबारा भी कुछ इस तरह के लक्षण या ऐसा एंटीबॉडी रहता है कि एक लंबे समय तक वो अगर इसका जो निश्चिंत रहे?
लंबे समय तक एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसकी एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद बनी हुई एंटीबॉडीज भी लंबे वक्त तक रहती हैं। ये रेडीमेड इम्यूनिटी है, जैसे ही आपके शरीर में जाती है काम करना शुरू कर देती है। टाइम नहीं लगता, पर इसकी अपना टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है बॉडी में। ये 3 से 4 सप्ताह तक ही रहती है। पर क्योंकि 3 से 4 सप्ताह में पेशेंट में जो बीमार है उसके वायरस को टैकल करने में ये हेल्प करती है, उसके बाद इसका पर्पज भी खत्म हो जाता है, तो हेल्प करती है। इस तरह की एंटीबॉडीज दूसरे देशों में बीमारी से बचाने के लिए प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज की गई हैं, तो उसमें हाँ इनको बार बार देना पड़ता है। पर अगर आप मरीज के इलाज के लिए दे रहे हैं तो एक बार काफी है। एक अंत में एक बात पूछना चाहेंगे, इसकी उपलब्धता की बात करें अपने देश में, भारत में बात करें, क्योंकि पहले मरीज का यहाँ उदाहरण रहा, लेकिन उपलब्धता की बात करें और खासकर इसकी कॉस्ट की भी बात करें, वो अब कितनी आप देखते हैं, उपलब्धता भी और उसकी कॉस्ट भी? देखिए, कोई भी जो दवाई होती है, जो बिल्कुल हम कहते हैं आइडियल दवाई होती है, उसको फ्रीली अवेलेबल भी होना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए और कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो उस क्राइटेरिया से ये मेडिसिन की उपलब्धता कितनी है और पेशेंट्स को कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगी वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। उपलब्धता पे मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, मेरा रोल इसमें नहीं है। बट अगर कोई दवाई अगर हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कर सकती है, हेल्थ सर्विसेज पे बर्डन कम कर सकती है, लोगों की सफरिंग कम कर सकती है, सो वो एक अच्छी दवाई समझी जाएगी। हाँ, मेरा ज़रूर ये उम्मीद रहेगी कि हमारे देश में पूरी जनता को देखते हुए और हमारे आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैन्युफैक्चरर्स को और सरकार को इसको जो भी जितने ज़रूरतमंद लोग हैं सब तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो तमाम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो भी इस तरह के जो कोरोना के जो संक्रमित पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, और एक ये बड़ी उपलब्धि भी है कोरोना की इस लड़ाई में अगर बात करें तो उन मरीजों के लिए जो इससे संक्रमित होते हैं, तो इसके पहले मरीज अगर बात करें मोहब्बत सिंह जो कि 84 साल के हैं, उस मैदानता में उनको ये उपचार दिया गया था, हालांकि वो पहले से अब बेहतर है। और ऐसे में अब यही है एक अच्छी उपलब्धि भी इसे कहा जा सकता है जो कि कोरोना की इस लड़ाई में सामने आई है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।